माधव कुंज बिहारी। बोलिए राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलिए जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जयो जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय शील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद जय शील प्रभु। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 और अध्याय है स्कंद 5 अध्याय 14 और अध्याय का नाम है भौतिक संसार भोग का एक विकट वन। तो हम जहाँ रह रहे हैं इसको बोलते हैं भौतिक संसार। और यहाँ पे कैसे जीव संसार में आता है और किस कारण से वो फंस जाता है अपने, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजा परीक्षित ने जब श्री सुखदेव गोस्वामी से भौतिक वन का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, वणिक की रुचि सदैव धन उपार्जन के प्रति रहती है। तो हम सब देखते हैं संसार में आते हैं तो शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म किए हम रह नहीं सकते, कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा ना, तभी तो शरीर का निर्वाह होगा। इसी प्रकार से प्रश्न किया जा रहा है कि श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कैसे जीव संसार में फंसता है अपने कार्यकलापों से। तो बताया गया है कि वणिक जन सदैव धन उपार्जन के प्रति रहती है। कभी कभी लकड़ी तथा मिट्टी जैसे कुछ अल्प मूल्य वस्तुएं प्राप्त करके उन्हें ले जाकर नगर में अच्छे मूल्य में विक्रय करने की आकांक्षा से वन में प्रवेश करता है। तो हम देखते हैं जीव संसार में क्या करता है, कोई फैक्ट्री में है, सब अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, है कि नहीं। नया प्रोडक्ट बनाते हैं फिर कम बाहर क्या करते हो, सेल कर रहे हैं। और हमने दिनचर्या के उपयोग होने वाली वस्तुएं भी हमें मिलती हैं, जो भी हमें चाहिए सब कुछ उपयोग करने के लिए। लेकिन लाभ होता है कि नहीं, जो बनाता है फैक्ट्री में होता है ना। इसी प्रकार बद्ध जीव लोभवश कुछ भौतिक सुख लाभ करने की इच्छा से इस भौतिक जगत में प्रवेश करता है। धीरे धीरे वह वन के सघन भाग में प्रवेश करता है तथा यह भी नहीं जानता कि बाहर कैसे निकले। इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव सांसारिकता में बंध जाता है, जो भगवान विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंगी शक्ति माया द्वारा उत्पन्न करती है। तो जीव तो क्या करता है, संसार में आता है सुख ढूंढने के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, भगवान की जो बहिरंगी शक्ति है उसमें क्या होता है, वो फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? स्वतंत्र होने तथा वन में भटकने के कारण वह श्री भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। इसका उदाहरण हम देखते हैं। हम सुबह से प्लानिंग करते हैं कि हम कुछ भक्तों के साथ भगवान की चर्चा करें, लेकिन ये प्लानिंग फेल हो जाता है हमारा, क्योंकि सब जीव स्वतंत्र है। वो थोड़ी मानेगा चलो मंदिर चलना है, थोड़ा भगवान कथा सुनना है, सेवा करने के लिए कुछ समय निकालें जिससे हमारा मनुष्य जीवन मिला है सार्थक हो। तो स्वतंत्रता का उपयोग और दुरुपयोग हमारे हाथ में ही है।
है कि नहीं। भगवान ने सबको स्वतंत्रता दिया, ऐसा नहीं कि हमको, सबको फ्री विल दिया, किसी को बाधा नहीं, भगवान ने फोर्स नहीं किया। हम अपनी इच्छाओं के अनुसार ही संसार में भ्रमण कर रहे हैं। तो बताया गया यहाँ पे स्वतंत्र होने तथा वन में भटकने के कारण वह श्री भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो फंस जाता है। क्योंकि साधु संग करेगा तो क्या होगा, उसको वास्तविक चीज़ें मालूम चलेगी, है कि नहीं। बीमारी क्या है वो मालूम चलेगा, संग नहीं करेगा तो मालूम नहीं चलेगा बीमारी है क्या। अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे, बीमारी को छुपाएंगे तो दवाई देगा वो सही से नहीं। डॉक्टर से कभी बीमारी छुपानी नहीं चाहिए, जो बीमारी है उससे हमें क्या करना चाहिए, तुरंत बता देना चाहिए, तभी तो हमारी बीमारी ठीक होगी ना। इसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं, महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं और श्री सुखदेव गोस्वामी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं कि जीव जो है वो स्वतंत्र इच्छा करता है, भक्तों का संग प्राप्त नहीं करता। एक बार देहात्म बुद्धि के कारण वह भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर और भौतिक गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा प्रेरित होकर एक के पश्चात एक अनेक प्रकार का शरीर धारण करता है। तो 3 गुण भी हैं जो उसे बांधे हुए हैं। इस प्रकार बद्ध जीव कभी स्वर्ग लोक में तो कभी भूलोक में, कभी पाताल लोक में निम्न योनियों में प्रवेश करता है अपने कर्मों के अनुसार। समझ रहे हैं, एक तो गुण बांधे हुए हैं, एक दूसरे की स्वतंत्र इच्छा है। इस प्रकार अनेक देहों के कारण वह निरंतर कष्ट सहन करता है। ये कष्ट तथा पीड़ाएं कभी कभी मिश्रित रहती हैं, कभी तो असहाय होती हैं तो कभी नहीं। ये शारीरिक दशाएं बद्ध जीव को मनोकल्पना के कारण प्राप्त होती हैं। वह अपने मन तथा पंच इंद्रियों का उपयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है और इन्हीं से विभिन्न देहों तथा विभिन्न दशाएं प्राप्त होती हैं। बहिरंगी शक्ति माया के नियंत्रण में इन इंद्रियों का उपयोग करके जीव को भौतिक अस्तित्व की कष्टदायक स्थितियों का दुख उठाना पड़ता है। वह वास्तव में छुटकारा पाने की खोज करता रहता है, किंतु सामान्य रूप से वह भटकता है। यद्यपि कभी कभी अत्यंत कठिनाई के पश्चात उसे छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार अस्तित्व के लिए संघर्षशील रहने के कारण उसे भगवान श्री विष्णु के चरण बिंदों में भ्रमरों के सदृश प्रेममयी सेवा में अनुरक्त भक्तों की शरण नहीं मिल पाती। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के, और हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं अध्याय का नाम है 14 और भौतिक संसार भोग के विकट वन। आप लोग वेदाव्यास में खोल के देख सकते हैं, तो आपको मालूम चलेगा जो मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। वेदाव्यास सामने खोल के रखिए। तो यहाँ पे प्रश्न ये चर्चा हो रही है कि राजा परीक्षित जो हैं वो प्रश्न कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी से, कि जीव जब संसार में आ रहा है तो क्या कारण है कि उसे कष्ट मिल रहा है। तो इसका उत्तर में बता रहे हैं कि वो जीव जो है स्वतंत्र रहने की इच्छा कर रहा है। हम सब स्वतंत्र हैं ना, हम चाह रहे हैं मंदिर आए, हम चाह रहे हैं मंदिर नहीं आए। 2 विकल्प है हमारे पास, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि बहिरंगी शक्ति देवी माया के वशीभूत हो जाता है और स्वतंत्र होने तथा वन में भटकने के कारण वह श्री भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसका संग उसे प्राप्त नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत हैं। हम उसके हृदय में तो नहीं है ना, क्या चल रहा है वो तो कृष्ण जानते हैं। आपके हृदय में क्या चल रहा है, इनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है, हम नहीं जान सकते। कृष्ण है जो जितने भी जीव हैं संसार में सबके हृदय में क्या चल रहा है वही जानते हैं। आप मंदिर के सामने खड़े हो जाइए, 10 लोगों से पूछिए आप मंदिर आए थे भगवान से क्या मांगने आए थे। भगवान मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे पैसा दिला दो, मुझे घर दिला दो, मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है।
सबका ऐसा ही उत्तर मिलेगा। कुछ ना कुछ भगवान से मांगने के लिए ही आते हैं। अब एक मेरा प्रश्न ये है, भगवान हैं बड़ी दयालु, भगवान विष्णु बहुत दयालु हैं। उनकी पत्नी कौन है? माता लक्ष्मी। लक्ष्मी जी क्या करती हैं? भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। अगर आप आके किसी पत्नी को मांगो आप, तो क्या कैसा लगेगा? किसी पत्नी को मांगोगे आप तो प्रभु को कैसा लगेगा? आप धन मांगने आ रहे हैं भगवान से, तो भगवान लक्ष्मी को भी तो मांग रहे हैं ना आप। किसी की पत्नी को मांगोगे आप तो कैसा लगेगा? तो यही हमारी भोग की चेतना है। इसीलिए हमें क्या मिला जीवन में? कुछ दुख मिल रहा है, क्योंकि हम उनके अंश हैं ना। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। इसीलिए यहाँ बताया गया है, इस भौतिक जगत में प्रवेश करके शुद्ध जीव सांसारिकता में बंध जाता है, जो भगवान विष्णु के नियंत्रण में उनकी बहिरंगी शक्ति माया से उत्पन्न करती है। और इस प्रकार जीवात्मा बहिरंगी शक्ति दैवी माया के वशीभूत हो जाता है और स्वतंत्र होने तथा वन में भटकने के कारण वह श्री भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पाता। यही कारण है। इसीलिए हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? भगवत भक्ति की तरफ ही होनी चाहिए। और हम वास्तविक सुख चाहते हैं तो सो तो हम वहाँ भी सकते हैं, सो यहाँ भी सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा, एक चीज आपको अनुभव होगा, जब गेट से आप एंट्री करेंगे मंदिर में, तो यहाँ की चेतना कैसी है, यहाँ पे आपका मन कैसा है, आपका हृदय कैसा है, कैसे हमारे विचार हैं, ये खुद अनुभव होने लगेगा आपको। कुछ समय प्रयास करेंगे तो अभी खुद बताइए आप कैसे विचार है आपका। यहाँ बैठे हैं तो भगवान कथा सुन रहे हो तो है कि नहीं? हलचल नहीं हो रही है, कुछ विचार नहीं आ रहे हैं। तो हम पूरे दिन के थकान चली गई। बताइए। तो ये है आध्यात्मिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं वैकुंठ लोक, जहाँ पे एंजाइटी नहीं है, भय नहीं है कुछ भी। क्योंकि जब भगवान के हम शरणागत होते हैं, भगवान के भक्तों के संग प्राप्त करते हैं, तो हृदय ही हमारा क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। अब एक छोटा छोटा लोहा का कण है, तो रोड पे देखेगा भिखारी को चुंबक लेके चलते हैं। क्या करते हैं? लोहे को खींच लेते हैं, सटाते हैं, ले हाँ है ना। सबसे बड़ा चुंबक तो भगवान कृष्ण है, उनके अंश है। हाँ, तो भगवान की लीलाओं को सुनेंगे, भगवान के संबंध करेंगे, भक्तों के संग रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा। कि भगवान कौन है? सर्वाकर्षक, सभी जीवों का अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो जिसके पास शक्ति है, बल है, यश है, 6 चीजें पूर्ण मात्रा में है उनके पास, तो उनके पास, उनके भक्तों के पास रहेंगे तो क्या जो राजा को खाना को मिलेगा वो नौकर को नहीं मिलेगा? बताइए। महल में भगवान के साथ रहेंगे तो उनका क्या बेटा महल में नहीं रहेगा? रहेगा, स्वाभाविक है कि नहीं? तो हम भगवान के पुत्र हैं और हम भगवान की सेवा करेंगे तो क्या भगवान हमें खाना पीना नहीं देंगे, ध्यान नहीं रखेंगे हमारा? लेकिन ये स्वतंत्र इच्छा है कि हम जाएंगे तो हमें सोने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा। थोड़ी तपस्या करेंगे तो आपको भगवान सब देंगे। थोड़ा धैर्य रखिए चीज़ों को जीवन में, है कि नहीं? ठीक है, आज व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप आएंगे तब तो धीरे व्यवस्था होगी ना। हाँ, स्वतंत्र रह के कार्य करेंगे तो कैसे होगा? इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जो गुण है हमें बांधे हुए हैं। अभी चल रहा है तमोगुण, अंधकार क्या है? तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण में व्यक्ति आलस, प्रमाद, निद्रा, यही उसका कार्य है ना। आगे बताया गया है कि
चूंकि भौतिक जगत की तुलना यहाँ वन से की गई है, अतः यह तर्क किया जा सकता है कि कलयुग में आधुनिक सभ्यता नगरों में स्थित है, किंतु एक बड़ा नगर विशाल वन के तुल्य है। सच तो यह है कि नगर का जीवन वन में रहने की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। नीचे वाला तात्पर्य में पढ़ रहा हूँ प्रभुपाद जी का। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी मित्र या आश्रय के किसी नगर में प्रवेश करता है तो उसके लिए उस नगर में निवास करना वन में रहने से भी अधिक कठिन होता है। इस पृथ्वी पर अनेक बड़े बड़े नगर हैं और जहाँ भी दृष्टि जाती है अहर्निश जीवन संघर्ष छिड़ा दिखता है। लोग 70 से 80 मील की गति से मोटर कारों में इधर उधर निरंतर दौड़ते रहते हैं, जो जीवन का संघर्ष दृश्य उपस्थित करता है। हम देखते हैं, आप लोग अभी आए बेस से, हाँ, तो लोगों के चेहरे पे देखिए आप, सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं तो कैसा होता है उनका चेहरा, कैसे थकान होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। लगता है कि पूरा मतलब सब हमारा शरीर का जो शक्ति है पूरा क्षीण हो गया है। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि कोई मुंबई से आ रहा है, कोई सूरत से आ रहा है, कोई अलग अलग कंपनी से कार्य करके आ रहे हैं गाड़ी से, है ना। तो इस जीवन संघर्ष इधर भाग रहे हैं, बस किसके लिए भागे? कुछ शांति से पूछो, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों इतना समझ रहे ना? तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जीवन का संघर्ष जो है क्या है? जीवन संघर्ष, अहर्निश जीवन संघर्ष छिड़ा दिखता है। उन्हें भोर में शीघ्र उठकर मोटर में अत्यंत तेज गति से यात्रा करनी होती है। इससे सतत दुर्घटना का भय बना रहता है और बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अपने वाहन में भी मनुष्य अनेकों अनेक चिंताओं से घिरा रहता है तथा उसका संघर्ष कदापि मंगलकारी नहीं होता। आप हाईवे पे जाइए, देखिए सन्न सन्न गाड़ी आगे भागती है कि नहीं? हाँ, थोड़ा भी स्पीड कम किए हाँ तो क्या पीछे वाला क्या करेगा? ठोक देगा। हाँ, तो वहाँ भी लोगों को डर किया है कि तेज भागना है, साइड में चलना है, सब चीजें ध्यान रखने होते कि नहीं? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो भक्ति जीवन में भी ऐसा ही है। भक्ति जीवन में भी क्या हम सावधान नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? अपने पद से गिर जाएंगे। कैसे गिर जाएंगे? हाँ, असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। जब ऐसे लोगों का संग करेंगे जिसको कथा सुनने में रुचि नहीं है, भगवान की भक्ति में रुचि नहीं है, वो क्या बोलेगा? क्या मंदिर जाना है? आपका मन बोलेगा दोस्त क्यों जाना है? हाँ, आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, खाली हरे कृष्ण कराएंगे, सेवा कराएंगे, ये वो दुनिया भर का आपका मति क्या करेगा? भ्रमित कर देगा। आप अपने अमेरिका में रह रहे हैं, हाँ, वहाँ से आप आ रहे हैं, आपके पिताजी हैं, आपका बेटा है, आपका फैमिली है, लेकिन दूसरा कोई रिलेटिव बोले आप उनसे मिलने क्यों जा रहे हो? हाँ, छोड़ दो उनको वैसा ही। तो क्या आपका बात तो क्या लगेगा आपको? अरे भाई आपका परिवार है आपके, हाँ, तो क्या मिलना छोड़ देंगे? आप नहीं छोड़ेंगे ना। वैसे हम अनेक जन्मों से भगवान को तो भूल गए। अभी हफ्ते में एक दिन मौका मिला है, फिर सोमवार आएगा, थोड़ी हम आएंगे यहाँ पे, है कि नहीं? एक दिन भगवान के लिए, भगवान की भक्ति करना है, इसमें क्या करना चाहिए हमें? वो तो हमें खुद विचार करना चाहिए। हाँ, मनुष्य के अतिरिक्त बिल्लियों तथा कुत्तों जैसी योनियां भी अपने अस्तित्व के लिए अहर्निश कठिन संघर्ष करती हैं। केवल मनुष्य में नहीं है, किसमें है? कुत्तों और बिल्लियों में भी संघर्ष छिड़ा रहता है। आप कैसे छिड़ा रहता है? एक सोसाइटी का कुत्ता है, दूसरी सोसाइटी में जाएगा तो क्या करेगा? अरे यार यहाँ पे खाने को इतना टाइम से मिल रहा है, ये आएगा तो मेरा भोजन छीन, तो क्या करता है? भौंकता है, बोलता है ना कि इसके अंदर नहीं आना चाहिए, तुम्हारा एरिया अलग है कि नहीं? हाँ, होता है ना। और हमने क्या किया है? पाकिस्तान पे, चीन में अलग अलग बॉर्डर पे सैनिक तैनात किए हैं, है कि नहीं? आतंकवादी हमला ना हो जाए, इसके लिए देश का प्रधानमंत्री क्या करता है? नींद नहीं आती उसको, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, पता नहीं कब आतंकी हमला हो जाए। आप समझ रहे कि नहीं?
मनुष्य के अतिरिक्त बिल्लियों तथा कुत्तों जैसी योनियां भी अपने अस्तित्व के लिए अहरनिश कठिन संघर्ष करती है। इस प्रकार जीवन संघर्ष चलता रहता है और यह बद्ध जीव एक स्थिति से दूसरी स्थिति को प्राप्त होता है। अल्पकाल में वह शिशु रहता है, तत्पश्चात वह बालक में बदल जाता है, बालक से युवा में और युवा से पुरुष और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। अंत में जब यह शरीर कार्य करना अक्षम हो जाता है तो उसे अन्य योनियों में शरीर स्वीकार करना पड़ता है। एक शरीर का त्याग करना मृत्यु कहलाता है और दूसरे शरीर को ग्रहण करना जन्म कहलाता है। मानव शरीर का धारण करना यही लाभ है कि उसे प्रमाणिक गुरु की शरण लेकर उनके माध्यम से श्री भगवान को प्राप्त करे। तो मानव शरीर किस लिए मिला है? एक प्रमाणिक गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमें मार्गदर्शन दिखाए। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के सदस्यों को जो अल्पज्ञ प्रचारकों द्वारा मार्ग से भ्रमित किए जाते हैं उनको अवसर प्रदान करने के लिए चलाया गया है। अभी ये प्रश्न हमारा आपसे है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में क्यों जुड़े आप? किस लिए? हाँ, जो 4 समस्या है उसको छुटकारा पाने के लिए। तो बाहर के लोग भी बता सकते थे ये बात, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बोलेंगे हाँ, लेकिन यहाँ कृष्ण भावनामृत जो ब्रह्म मद गौड़ी संप्रदाय है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना समूह, यहाँ पे क्यों जुड़े आप? हाँ, प्रमाणिक है। कौन से संप्रदाय से हम लोग हैं? हाँ, ब्रह्म मद गौड़ी, जो ब्रह्मा जी से आता है ना, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास देव। हाँ, इसीलिए यह बताया गया है कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के सदस्यों को जो अल्पज्ञ प्रचारकों द्वारा मार्ग से भ्रमित किए जाते हैं उनको अवसर प्रदान करने के लिए चलाया गया है। कोई भी प्राणी अस्तित्व के इस जीवन संघर्ष से जो कष्टों से भरा है तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक वह भगवान के शुद्ध भक्त की शरण न ले। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? अगर हमारे जीवन में कष्ट है तो छुटकारा कैसे मिलेगा? बताइए। गीता के कौन से श्लोक है? तद विधि परिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्व दर्शिना। तुम प्रमाणिक गुरु पे जाकर के उनकी सेवा करो, उनसे विनीत भाव से प्रश्न पूछे ना, तभी हमें प्रामाणिक हमें क्या गुरु हमें ज्ञान देंगे। इसीलिए बताया गया है कि जो कष्टों से भरा है तब तक छुटकारा नहीं मिल पा सकते जब तक हम वह श्री भगवान के शुद्ध भक्त की शरण न ले। भौतिक प्रयास तो एक स्थिति से दूसरे में बदलते हैं, किंतु वास्तव में किसी को इस जीवन संघर्ष छुटकारा नहीं मिल पाता। इसका एकमात्र उपाय है प्रमाणिक गुरु के चरण कमल और उनके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। देखिए, डायरेक्ट नहीं है। प्रधानमंत्री से मिलना है अगर, क्या करना पड़ेगा? पहले हाँ, सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तब जाके वहाँ हमारी चांस लगेगा। इसीलिए बताया गया प्रमाणिक गुरु के चरण कमल में हमें शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। आगे बताया गया है भौतिक संपत्ति एवं वैभव में आसक्त गृहस्थ आश्रम में बद्ध जीव को कभी डांस तथा मच्छर तो कभी टिड्डा, शिकारी, पक्षी तथा चूहे सताते हैं, फिर भी वह भौतिक जगत में पथ पथ चलता रहता है। अविद्या के कारण वह लोभी बन जाता है और सकाम कर्म में लग जाता है, क्योंकि उसका मन इन कार्यकलापों में रमा रहता है, इसलिए उसे भौतिक जगत नहीं लगता है। यद्यपि वह गंधर्व नगर हवाई महल की भांति अनित्य है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गीत है, अहंकारे मत हैया निताई पद पासरिया असतेर सत्य करी मानी।
भगवान नित्यानंद के चरण कमलों को विस्मरण करने से और संसार धन वैभव कारण फूले रहने से मनुष्य इस झूठे क्षणिक भौतिक संसार को वास्तविक मान बैठता है। यही भव रोग है। भव रोग का अर्थ क्या है? और ध्यान से सुनिए वह फिर से। भगवान नित्यानंद के चरणार बिंदु को विस्मरण करने और सांसारिक धन वैभव के कारण फूले रहने से मनुष्य इस झूठे क्षणिक भौतिक संसार को वास्तविक मान बैठता है। यही भव रोग है। हाँ, यही भव रोग। हम सब भूल जाते हैं इस बात को। मान लीजिए कि हम तालाब के किनारे गए, वहाँ एक वृक्ष है और वृक्ष का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई दे रहा है? पानी में। और पानी में रह करके कोई फल लगा है वृक्ष पे, तो पानी में हम जा करके उस फल को वृक्ष को देकर वहाँ से फल प्राप्त करने का सोच रहे हैं। तो वो है एक भौतिक संसार जो पानी में वृक्ष दिखाई दे रहा है। और जो सामने जो वृक्ष है कौन है? आध्यात्मिक जगत। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन हम वहाँ रह कर चाहते हैं कि हम सब आनंद प्राप्त कर लेंगे। तो क्या मिलेगा आनंद? नहीं मिलेगा, क्योंकि परीक्षाएं पकड़ेंगे तो क्या हाथ में आएगा? कुछ आने वाला नहीं है। यह जीवात्मा चिरंतर और आनंदपूर्ण है, किंतु दुखी भौतिक अस्तित्वों के अवस्थाओं के बावजूद वह अज्ञानवश इस भौतिक जगत को वास्तविक मान बैठता है। जगत दो प्रकार के हैं, आध्यात्मिक और भौतिक जगत। भौतिक जगत मृग मारीचिका के तुल्य असत्य है। मरुस्थल में पशु यह सोचते हैं कि उन्हें जल दिखाई पड़ रहा है, किंतु वास्तव में जल नहीं होता। इसी प्रकार जो पशु वृत्ति वाले हैं वे भौतिक जीवन के मरुस्थल के अंदर ही शांति ढूंढने का प्रयास करते हैं। विभिन्न शास्त्रों में यह बारंबार कहा गया है कि इस भौतिक जगत में कोई इंद्रिय सुख नहीं है, और यदि हम सुख के बिना रहना स्वीकार कर लें तो भी हमें ऐसा नहीं करनी आता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि यह भौतिक जगत न केवल दुखों से भरा दुखालय है, वरन क्षणिक अशाश्वतम भी है। यदि हम यहाँ दुखों के बीच रहना भी चाहें तो भौतिक प्रकृति हमें ऐसा नहीं करने देगी। यह हमें अपने शरीर को बदलकर अन्य दुखमय स्थिति में प्रविष्ट करने के लिए बाध्य कर देगी। तो ये है इसका वास्तविक जगत। अभी एक प्रश्न मेरा आप लोगों से है, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, इच्छा तो बिना इच्छा के हम रह नहीं सकते हैं। इच्छा तो होनी चाहिए हमें, है ना? क्या इच्छा होनी चाहिए? ये प्रश्न उठता है। इच्छाएं हमारी कैसी होनी चाहिए? हाँ हाँ, सेवा। अभी एक चीज़ है, एक चीज़ है मैं बताता हूँ। विचार है हमारे, है ना? एक विचार है क्या कि सुबह उठना है, हाँ, और सुबह उठ के मंगल आरती करना है, यही हमारा है ना थे। और एक है हमारा कि सुबह क्यों उठना है, इससे क्या लाभ मिलेगा। सुबह उठना ही क्यों है कि नहीं? अब मेरा प्रश्न ये है, मन में दो विचारे कर रहे हैं। एक करने से लाभ होगा, हमारे गुरु ने बोला है प्रातः काल उठ करके हम भगवान के मंगल आरती करेंगे, दर्शन करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन हम प्रगति करेंगे, हमारे जीवन में मंगल होगा, हाँ, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, आलस्य नहीं आएगा। अब वहीं पे दूसरा विचार आएगा, हाँ, जो हमें अनर्थ परेशान करेगा। क्या बोलेगा? सोते रहते है कि नहीं? होता है कि नहीं? सबके मन में विचार आते हैं। लेकिन जैसे ही मंगल आरती में जाओगे, जब कीर्तन होगा, भगवान के नाम का कीर्तन होगा, आप देखोगे 4 बजे सब भक्त नाच रहे हैं, हम यहाँ सो रहे हैं। क्या है दोनों में फर्क?
अज्ञान की अवस्था में। हाँ सचेत भगवान की सेवा में लगा हुआ। हाँ, तो जीव की जो स्वाभाविक है उससे आनंद चाहिए। आनंद भी चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना आनंद के हम रहेंगे एक क्षण? नहीं, बिना आनंद के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं हमें आनंद चाहिए, समझ रहे हैं? तो उस आनंद को पाने के लिए हमें थोड़ा सा अपने को तपस्या करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तपस्या है क्या? भगवान के बैठ के नाम 2 घंटा जप करना प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, है ना? यही तपस्या है। सुबह उठना और स्नान करना, यही तपस्या है। लेकिन आप देखिए, आप एक बार करके देखिए, आप खुद मालूम चल जाएगा कि सुबह हमने मंगल आरती किया था, हमारा पूरा दिन कैसा गया। आज जिस दिन मंगल आरती छोड़ दीजिएगा, उस दिन आप देखिए क्या आपकी हालत होती है। होता है कि नहीं? किसी दिन मंगल आरती छोड़ देते हैं तो कैसा लगता है? हमारा पूरा दिन कुछ मिसिंग हो गया। माला करना कम कर देते हैं तो लगता है कुछ छूट गया हमारे जीवन से, है कि नहीं? क्योंकि शरीर में जो मेन चीज़ है आत्मा, उसके लिए हम पोषण दे रहे थे। आत्मा खुराक के नाम, गुण, रूप, लीला, भगवान की कथा, है ना? अब पूरे दिन शरीर के निर्वाह के लिए कार्य करेंगे तो क्या होगा? जैसे एक सोने का पीड़ा है, इसको तोता है उसमें, है ना? केवल पीड़े की सफाई कर रहे हैं, तोता को भोजन ही नहीं दे रहे, तो क्या होगा? तोता मर जाएगा। एक वैष्णव भजन है, खोलिए आप लोग। मृदंग किसको आता है बजाने यहाँ पे? हाँ, आता है प्रभु? ठीक है, अगर आता है तो हाँ, आपको आता है मृदंग? लीजिए चाबी लेके आइए, सामने अलमारी में रखा है। ये सामने अलमारी है ना? हाँ, लाइट जला के अलमारी खोल के। हाँ, बता रहा हूँ वो। अधरम मधुरम।